चलिए आज बात करते हैं अपने हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर और बी पार्ट फर्स्ट का है और इकाई नंबर होगी आपकी इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 में हिंदी साहित्य के जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपन्यास। इकाई नंबर 5 में टॉपिक है आपका उपन्यास। चलिए अब बात करते हैं उपन्यास का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उपन्यास का शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ है वो रहेगा जैसे कि उप प्लस न्यास के योग से ये बना है। तो उप का और न्यास का जो योग है उससे बना है उपन्यास। तो उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है आपकी धरोहर, आपकी धरोहर। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ उप प्लस न्यास का समीप प्लस धरोहर, यानी जो वस्तु आपके समीप रखी हो, जो आपके समीप रखी हो उसको आप बोलोगे उपन्यास। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ की बात। चलिए अब अपने बात करते हैं उपन्यास का इनकी परिभाषाओं के बारे में। इनकी परिभाषा के बारे में तो अनेक विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं इसमें दी गई है, जो कि आप बुक वगैरह से पढ़ सकते हो, सूची पास बुक से या और भी जो आपको मिलता है बाजार से, है ना। लेकिन जो इसकी जो प्रमाणिक परिभाषा है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ। तो वह होगी उपन्यास है, उपन्यास मानव जीवन के संपूर्ण इतिहास का, मानव जीवन के संपूर्ण इतिहास का, जिसमें आपको वास्तविक चीजें भी आ जाएगी और काल्पनिक भी। मानव जीवन के वास्तविक और काल्पनिक का योग ही उपन्यास कहलाता है। यानी उपन्यास वह चीज है जिसमें मानव के संपूर्ण जीवन का, इसमें वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों चीजों का जो योग है उसे आप उपन्यास कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे नॉवेल कहा जाता है, अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है। परिभाषाओं के बाद अपने अब बात करते हैं उपन्यास का वर्गीकरण। उपन्यास का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसका वर्गीकरण किया है। कुछ जैसे कुछों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखने पर बहुत जोर दिया, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में जोर दिया। तो कईयों ने आंचलिक उपन्यास लिखे, आंचलिक उपन्यास जैसे रेणु की बात करें तो उन्होंने आंचलिक उपन्यास काफी लिखे हैं। तीसरे नंबर पर प्रयोगवादी उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास मन्नू भंडारी ने काफी प्रयोगवादी उपन्यास का लिखे हैं। 4 नंबर पर बात करते हैं मनोविश्लेषण उपन्यास, ये लिखे जैनेंद्र ने। और 5 नंबर पर आपके हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास लगभग सभी विद्वानों ने सामाजिक उपन्यास का लिखे हैं, जैसे इनमें से एक नाम आता है आपका प्रेमचंद। इन्होंने सामाजिक उपन्यास को लिखने पर काफी जोर दिया है। तो ये उपन्यास का वर्गीकरण है। ऐतिहासिक उपन्यास आता है, आंचलिक आता है, प्रयोगवादी, ऐतिहासिक लिखे जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक उपन्यास काफी लिखे। इसके बाद आंचलिक उपन्यास रेणु ने लिखे, फणीश्वरनाथ रेणु। और प्रयोगवादी उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखे, मनोविश्लेषण उपन्यास जैनेंद्र ने लिखे।
और सामाजिक उपन्यास लगभग सभी विद्वानों के नाम आता है प्रेमचंद का। ये हुआ आपका उपन्यास का वर्गीकरण। इसको आप आगे और अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हो या अपने नोट्स खुद बना सकते हो। चलिए, अब वर्गीकरण के बाद उपन्यास, हिंदी साहित्य में उपन्यास की जब बात करें तो जो मौलिक उपन्यासकार है वो कौन सा है और उपन्यास उन्होंने कौन सा लिखा, उसकी बात करें तो हिंदी साहित्य में मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वह रहेगा परीक्षा गुरु। जो परीक्षा गुरु है वह हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना जाता है। यह 1882 ईस्वी में लिखा गया और इसे लिखा लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु लिखा 1882 ईस्वी में। यह हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना जाता है। हालांकि इस सन से पहले भी बहुत से उपन्यास लिखे गए, लेकिन वह मौलिकता पर खरे नहीं उतरते हैं। जैसे उनमें से एक लिखा गया भाग्यवती, यह मौलिक उपन्यास नहीं माना जाता है। ये 1877 ईस्वी में लिखा गया और इसको लिखा श्रद्धाराम फ्लोरी में इन्होंने लिखा 1877 ईस्वी में भाग्यवती। हालांकि ये इससे पहले लिखा गया परीक्षा गुरु से, लेकिन यह मौलिकता पर खरा नहीं उतरता। इसलिए जो पहला मौलिक उपन्यास वह 1882 में लिखा गया और इसे लिखा लाला श्रीनिवास दास ने और वह रहेगा परीक्षा गुरु। तो और भी, हालांकि जब बात करते हैं ये भाग्यवती 1877 में आया, जब प्रश्नों में ये पूछ ले कि हिंदी साहित्य में रचना काल के हिसाब से पहला उपन्यास कौन सा है, तो भाग्यवती रहेगा। वह भाग्यवती रहेगा, है ना, रचना काल के हिसाब से। मैं लिख देता हूँ रचना काल के हिसाब से जो पहला उपन्यास है वह भाग्यवती 1877 में श्रद्धाराम फ्लोरी ने लिखा, है ना। जब मौलिकता की बात करें तो परीक्षा गुरु ने। इसके बाद भी बहुत से उपन्यास लिखे गए, जैसे श्यामा स्वप्न, यह 1885 ईस्वी में लिखा गया और इसे लिखा ठाकुर जगमोहन ने। ठाकुर जगमोहन ने 1885 में लिखा श्यामा स्वप्न। इसके बाद में लिखा नूतन ब्रह्मचारी, ये लिखा 1886 में और इसे लिखा बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद 100 अजान एक सुजान, ये लिखा गया 1892 में। ये भी लिखा बाल मुकुंद गुप्त ने। और इसके बाद रहस्य कथा, ये 1879 में लिखा, ये भी लिखा बाल मुकुंद गुप्त ने। और रहस्य कथा के बाद आदर्श हिंदू लिखा आदर्श हिंदू लिखा गया 1910 में और इसे लिखा राधाकृष्ण दास ने। आदर्श हिंदू 1910 में राधाकृष्ण दास ने लिखा। इसके बाद लिखा आपका निसहाय हिंदू, ये 1907 में लिखा और ये लिखा राधाकृष्ण दास ने। तो ये आपके प्रमुख उपन्यास हैं। इनको आप सन सहित और उपन्यासकार सहित लिख लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो प्रमुख उपन्यास
बारे में बता देते हैं आपको। ये तो अभी अपने बात कर रहे थे उपन्यास की कि कौन कौन से मौलिक उपन्यास हैं उनके बारे में। और अब आपने बात करते हैं प्रमुख उपन्यासकार। तो प्रमुख उपन्यासकार कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहला नाम आता है प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने हालांकि कहानियों की वजह से ही जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शुरुआत लेखन की शुरुआत उपन्यासकारों से ही करी थी। तो दूसरे नंबर पर आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनके एक एक दो उपन्यासकार में आगे आपको लिखवा देता हूँ। इनमें रहेगा सेवा सदन, ये इनका पहला था, और गबन भी था, और उसके बाद गोदान भी था। और जयशंकर प्रसाद का रहेगा आपके पास कंकाल, तितली और इरावती, है ना। एक एक दो आप इसको आगे लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के बाद पांडे, बेचन शर्मा उग्र। पांडे, बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने लिखे बेचारा। और इसके बाद लिखे शिवपूजन सहाय ने, शिवपूजन सहाय ने लिखा देहाती दुनिया। देहाती जो दुनिया है ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देहाती दुनिया है, ये शिवपूजन सहाय का लिखा 1936 में, ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके बाद आपके हैं निराला 5 नंबर पर। इन्होंने भी काफी उपन्यास लिखे, जिन्होंने अप्सरा और अलका। 6 नंबर पर है आपके रेणु, और 7 नंबर पर आपके आगे आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये प्रमुख जो उपन्यासकार है उसका वर्गीकरण मैंने आपके सामने दिया है। सबसे पहले प्रेमचंद जी आते हैं, इसके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर पांडे, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय, निराला, रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रमुख उपन्यासकार है। इसके आगे चलते हैं अपने। उपन्यासकार मैंने आपको बताया प्रमुख उपन्यास और उनकी रचनाओं से। तो चलो अब आगे बात करते हैं अपने उपन्यास के मूल तत्व के बारे में। उपन्यास के मूल जो तत्व हैं वह कौन कौन से, उसके बारे में बताते हैं। जो मैंने अभी पहले आपको बताया उनमें से छोटा प्रश्न ही आएगा, और जो बड़ा प्रश्न आने की संभावना है वह है उपन्यास के मूल तत्व से। यहीं से बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले अपने जब उपन्यास लिखा जाता है तो उसके लिखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है ना। तो इसका जो प्रथम जो तत्व है यह रहेगा कथानक। उसका एक प्रमुख पात्र होता है ना। संपूर्ण जो उपन्यास है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है ना। तो एक प्रमुख पात्र होता है जिसे कथानक है। 2 नंबर पर आपके रहेगा पात्र योजना। पात्र योजना, जो उपन्यास लिखा जाता है तो एक उसका प्रथम कथानक होता है, और बाकी जो पात्र होते हैं वह कथानक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, है ना। उसी के साथ उनका संवाद योजना होता है। और इसके बाद 3 नंबर पर इनमें रहता है वह होता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, कथानक का चरित्र चित्रण भी और उसके जो दूसरे पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण भी इसमें दिखाया जाता है, किस प्रकार का कोई पात्र है।
4 नंबर पर है, 4 नंबर पर आपके आता है संवाद योजना। संवाद योजना, विभिन्न जो पात्र हैं वह आपस में अपना संवाद देते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, वह इसके अंदर होता है। जो वार्तालाप आपस में किया जाता है वह संवाद योजना कहलाती है। और जो 5 नंबर पर है वह आपका रहता है वातावरण। या जो उपन्यास का लिखा जा रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का परिवेश किस हिसाब का है और वह किस समय में लिखा गया है, ऐतिहासिक में लिखा गया है या सामाजिक उपन्यास में लिखा गया है, तो वह सब बातें वातावरण में होती है। 6 नंबर पर आपके आता है भाषा शैली। इस उपन्यास की भाषा शैली कैसी है, वैसे भाषा शैली में आता है। जैसे इस भाषा शैली की जो जब बात करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न शब्दावलियाँ आती है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियाँ आती है ना। कई शब्दावली इस प्रकार की आती है जो, जैसे अपने बात करें ऐतिहासिक उपन्यास की, तो उसमें आपको अलग से संवाद मिल सकते हैं, अलग से शब्दावलियाँ वहाँ मिल सकती हैं। 7 नंबर पर जो अंतिम जो इसका तत्व होता है वह आपका रहता है उद्देश्य का, कि यह उपन्यास किस उद्देश्य से लिखा गया है और इस उपन्यास से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब बातें आपके अंतिम में उद्देश्य में आता है। तो ये सारी जो बातें हैं यह उपन्यास के मूल तत्व होती है। सबसे पहला जो कथानक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उपन्यास में मानव जीवन के संपूर्ण यानी एक मानव जीवन के संपूर्ण यह उपन्यास इर्द गिर्द घूमता रहता है, वास्तविक जीवन के भी और उसके काल्पनिक जीवन के भी। तो एक इसमें प्रमुख पात्र होता है कथानक, दूसरा इनमें दूसरे जो पात्र होते हैं, पात्रों की संख्या इसमें सीमित होती है। जैसे एक कथानक हो गया तो 2-3 उसके गौण पात्र होते हैं, 2 या 3 से अधिक नहीं होते। इसके बाद उनका चरित्र चित्रण कैसा है वह इस उपन्यास में दिखाया जाता है और उनका जो संवाद योजना है वह दिखाई जाती है, वहाँ का वातावरण किस हिसाब का है वह, और उनकी भाषा शैली कैसी है, और अंत में आपका उद्देश्य है। ठीक है, तो आज के लिए आपकी छोटी सी वीडियो इतने समय के है और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये तो थी बात अपने उपन्यास की, तो जो 5वीं इकाई है उसमें आपके उपन्यास और जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वह है कहानी। तो आज मैंने प्रमुख उपन्यासकारों की भी बात की और उनके उपन्यास के मूल तत्वों की भी बात की। तो जब अगली बार आएंगे तो कहानी के बारे में बताएं।